Champions, ole, ole, ole. Champions, ole, ole, ole. Come on, City! Come on! Come on! This is what success looks like. This is what legacy looks like. This is what era looks like. This is what aura looks like. Man City, the best team in the land and of the world, the champions of the world. इससे ज्यादा हाई फुटबॉल में नहीं जा सकते हो. क्लब फुटबॉल में दिस इज द अल्टीमेट. कम ऑन सिटी फैन, आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट all the City fan across the world. This is it, man. This is what we wanted from day one, to conquer the world, to be the champions of the world, and after trying so hard for so many years, coming close on so many occasions, we won Champions League this season, we won treble this season, and we three-peat the Premier League this season, 5 Premier League in last 6 years, and now Club World Cup. This is it, man. This is the ultimate glory. This is the peak of the club football. It will never ever get any better than this City fan. It will never ever get any better for this club. The fact that we won treble, उसके ऊपर 3-peat करके लीग जीतना. Come on, man. This is our time. This is our city. Come on, man. It's a massive. सिटी को ट्रॉफी देने पता कौन आया था? कक्का. 2008 में जब सिटी का नया नया टेक ओवर हुआ था, सिटी के एम्बिशन स्टार्ट हुए थे शेख मंसूर के नए प्रोजेक्ट के, तो कक्का ने खुद बोला था 2-3 साल पहले कि सिटी ने मेरे को अप्रोच किया था उस टाइम. बट आई वाज लाइक ठीक है, मुझे उनके प्रोजेक्ट में प्रॉमिस दिखा, एम्बिशन दिखे, बट मैं मिलान छोड़ के एक ऐसे क्लब के लिए जाना चाहता था जो बिल्कुल एक टॉप ऑफ द ट्री बैठा हो. बेसिकली रियल मैड्रिड जाना चाहता था. एंड आई सेड टू माय एजेंट, आल्दो मिलान मुझे बेचना चाहता था सिटी को, लेकिन मैंने अपने एजेंट को बोला कि अगर रियल मैड्रिड जैसा कोई टॉप क्लब आता है ना, टॉप ऑफ द ट्री, मैं तब भी जाऊंगा. और चला गया अगले साल 2009 में रियल मैड्रिड. कैस व्हाट, आज वो काका सिटी को ट्रॉफी देने आ रहा है. 3-peat सिटी को, ट्रेबल विनर सिटी को, क्लब वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियन सिटी को. दिस इज सक्सेस, मैन. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सक्सेस लुक्स लाइक. थैंक यू शेख मंसूर, थैंक यू खाल्दून, थैंक यू जिकी, थैंक यू फेरन सिरियानो, thank you Pep Guardiola, and thank you all the staff, the club, every individual जिन्होंने ये सब पॉसिबल कराया. और आज being a City fan, I'm fucking feeling on the top of the world. Come on, कितने फैन ऐसे होंगे, कितने फैन ऐसे होंगे जिन्होंने अपने क्लब को ट्रैवल जीतते हुए देखा है. यार हमने देखा है, being a City fan हमने देखा है. It's a once in a lifetime experience. 5 ट्रॉफी इस साल जीतना 2023 में. It's a once in a lifetime experience. Come on. It will never get any better than this. It will never ever get any better than this. Come on, City fan. It's a big occasion. We are witnessing greatness, man. I will not let anyone else take this glory away from us. ये बोल के चार्जेस है ये नहीं कम. टाइफाइड और के बस शिट. हमारी गलती नहीं है कि तुम 1 बिलियन स्पेंड कर रहे हो और तुम 10 साल से कुछ नहीं जीत रहे हो. मैनचेस्टर यूनाइटेड. हमारी गलती नहीं है कि तुम 1 बिलियन स्पेंड करके एब्सोल्युटली क्लूलेस, एब्सोल्युटली शिट की तरह खेल रहे हो. चेल्सी. हमारी गलती नहीं है कि हम 20 मिलियन में हुलियन अल्वारेज जैसा स्ट्राइकर साइन कर रहे हैं और तुम 80 मिलियन में रासमस हॉयलैंड को साइन कर रहे हो. हमारी गलती नहीं है कि हमारे पास 40 मिलियन में जर्मी डोकू है और तुम्हारे पास 90 मिलियन का एंथनी है. हमारी गलती नहीं है कि पेप गार्डियोला हमारी एकेडमी से फिल फोर्डन को निकाल रहा है, 19 साल में ट्रेबल विनर रिको लुइस को निकाल रहा है. हमारी गलती नहीं है कि पेप गार्डियोला रॉड्री जैसे साइनिंग करके उसको एक टॉप लेवल डीएमएफ बनाता है. हमारी गलती नहीं है कि हम एके से और अकेंजी से ट्रेबल विन जाते हैं, ट्रेबल जीत जाते हैं अकेंजी और एके से. एक जबरदस्त स्काउट करके एक एवरेज प्लेयर से एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनाना, दैट्स द क्वालिटी, मैन. वी आर एब्सोल्यूट क्वालिटी. किससे के झांसे में मत आना भाई. चार्जेस है, ये है, वो है. वी हैव एब्सोल्युटली अर्नड एवरी बिट ऑफ इट. Absolutely earned every bit of it on field and off field. हमारी ब्रिलियंस है, हमारा स्काउटिंग का योगदान है, हमारा एक स्ट्रक्चर, एक बैकबोन है हमारे क्लब की. जितना ऑन फील्ड अच्छा करते हैं ना, उतना ही बिहाइंड द सीन ऑफ फील्ड हमारे लोग डेडिकेशन से, स्काउटिंग से, प्लेयर को साइन करके सब कुछ मैनेज कर रहे हैं. हम ऑन फील्ड ट्रेबल जीते और ऑफ फील्ड हम पिछले 2 साल से
बेस्ट रिवेन्यू जनरेटिंग क्लब है यूरोप का। रियल मैड्रिड हमारे से नीचे है रिवेन्यू में, बारसा रिवेन्यू से हमारे नीचे है। यूनाइटेड जो इतनी बड़ी ब्रांड लोग बोलते हैं फुटबॉल का, वो पिछले 3-4 साल से रिवेन्यू में हमसे नीचे है। सो वी हैव एब्सोल्युटली अर्न्ड एवरी बिट ऑफ इट। पैसे तो यूनाइटेड भी उड़ा रहा है, पैसे पीएसजी भी उड़ा रही है, पैसे चेल्सी भी उड़ा रहा है, पैसे आर्सेनल भी उड़ा रहा है। कौन पैसे नहीं उड़ा रहा? बड़ा क्लब कौन पैसे नहीं उड़ा रहा जिसके एम्बिशन ट्रॉफी वाले हो? लेकिन पैसे के साथ साथ दिमाग से पैसे उड़ाना, कब किस प्लेयर को साइन करना, पोटेंशियल निकालना। वी आर एब्सोल्युटली ऑन द फायर मैन, वी आर एब्सोल्युटली ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, वी आर एब्सोल्युटली डोमिनेटिंग द इंग्लिश प्रीमियर लीग फॉर अ डेकेड। आसान काम नहीं है। एक डेकेड तक आज के फुटबॉल वर्ल्ड में जहां की तुम्हारे राइवल दे आर एब्सोल्युटली रिच, दे आर एज रिच एज यू, दे आर स्पेंडिंग एज मच एज यू। ऐसे एनवायरमेंट में 10 साल तक लीग को डोमिनेट करना इट्स नॉट इजी, इट्स अ वेरी स्पेशल अचीवमेंट। हुलियन अल्वारेज, अब जाके तुम्हें क्या लगता है वर्ल्ड कप के बाद अगर हुलियन अल्वारेज को किसी ने साइन किया होता ना, तो वर्ल्ड कप के बाद जो परफॉर्मेंस हुलियन अल्वारेज की आई थी ना लास्ट ईयर, आराम से जैसा आज का मार्केट है 100 मिलियन लिटरली मुंह उठा के रिवर प्लेट मांगता अल्वारेज का। हमारी स्काउटिंग है, हमारी मेहनत है, हमारी ब्रांड है, हमारा अट्रैक्शन है। हुलियन अल्वारेज जो हमारी तरफ अट्रैक्ट हुआ, 11 को आइडलाइज कर करके सिटी के मैच देखते कि हमारी तरफ आया, हमारी स्काउटिंग है भाई, हमारा टैलेंट है, उसमें मेहनत करके जीत रहे हम। डोंट गिव मी दिस बुलशिट। ट्रैवल जीत गया अल्वारेज, वर्ल्ड कप जीत गया, और 1 साल बाद क्लब वर्ल्ड कप भी जीत गया। कोपा अमेरिका, पता नहीं कोपा लिबरेटो, कुछ नहीं छोड़ा भाई ने, कुछ नहीं छोड़ा। फुटबॉल कंप्लीट। 23 साल का बिल फोर्डन एक क्लब करियर में हर एक जो ट्रॉफी अवेलेबल है, एफए कप, कार्बो कप की हैट्रिक, प्रीमियर लीग की हैट्रिक, 5 प्रीमियर लीग टाइटल, चैंपियन लीग, ट्रैवल, सुपर कप, क्लब वर्ल्ड कप, एब्सोल्युटली 23 साल की उम्र में फुटबॉल कंप्लीट। 19 साल का रिको लुइस पहले ट्रैवल जीता, और अब क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में स्टार्ट करके क्लब वर्ल्ड कप भी जीत गया। 19 साल की उम्र में फुटबॉल कंप्लीट। वी आर एब्सोल्युटली ऑन टॉप ऑफ ट्री। रॉड्री यूएफए चैंपियन लीग के फाइनल में मैन ऑफ द मैच, यूएफए चैंपियन लीग का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच, क्लब वर्ल्ड कप का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। आई होप रॉड्री इज फाइन। नी इंजरी, मतलब रॉड्री शुड बी फाइन। आई होप एंड प्रे, बिकॉज अगर रॉड्री फाइन होगा ना, उसका मतलब सिटी फाइन है, उसका मतलब सिटी दिक्कत में नहीं है, सिटी फाइन है यार। ये जो रॉड्री जिस लेवल पे है ना, इट्स लाइक रॉड्री में ना सिटी आधी अधूरी टीम है, फाइव मिडफील्ड में कोई कंट्रोल नहीं, कुछ नहीं। इट्स लाइक रॉड्री अगर फिट रहेगा तो हमारा कुछ होगा। सो फिंगर क्रॉस, आई होप रॉड्री स्टेज फिट भाई। रॉड्री की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, एंड वी आर एब्सोल्युटली फ्लाइंग मैन। वी आर एट द टॉप ऑफ द ट्री मैन। वी आर एब्सोल्युटली द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। दिस इज व्हाट पेप गार्डियोला वांटेड। पेप गार्डियोला को हम इसी मकसद से लेके आए थे कि हमें एक डोमिनेंस खड़ी करनी है अपनी। डोंट गेट मी रॉन्ग, डोंट गेट सेटिस्फाइड, कॉम्प्लिसेंसी ये सब मत आने दो अपने अंदर। मैं तो बोलूंगा ठीक है यार, विल नेवर एवर गेट मोर बेटर देन दिस, बट अभी तो काम शुरू हुआ है। एक टॉप क्लब कौन होता है? जो टॉप पे हमेशा रहता है। ऐसे ना उसको 20 साल में लग रहे हैं, 30 साल लग रहे हैं फिर से लीग जीतने में। मैनचेस्टर यूनाइटेड का 10 साल से स्ट्रगल चला है, फैन जो कुछ नहीं हो रहा। नहीं, टॉप क्लब मेरे हिसाब से वो नहीं होता। टॉप क्लब वो होता है जो टॉप पे बने रहना जानता है, चाहे वो स्मूथ ट्रांजिशन प्लेयर्स का हो, चाहे वो स्मूथ ट्रांजिशन मैनेजर का हो। यस, देयर विल बी अ डे, लेट्स जस्ट टॉक द एलिफेंट इन द रूम, देयर विल बी अ डे जब पेप गार्डियोला फाइनली बोलेगा कि भाई मेरा हो गया, मे भी 1 साल बचा कॉन्ट्रैक्ट में। पेप गार्डियोला बोल दे, पेप गार्डियोला ऑलरेडी बहुत बड़ी हिंट दे रहा है कि इट्स लाइक अ सर्कल, आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग आई वांटेड एट सिटी। क्लब वर्ल्ड कप जीतना, इट्स लाइक अ सर्कल कंप्लीट हो गया, सब फुल हो गया, फुल सर्कल, दैट सिटी इट्स ओवर। समझ रहे हो तुम? अब इसके 2 मैसेज है, या तो पेप गार्डियोला फिर से वो हंगर जताए 9 साल प्रीमियर लीग में रहने के बाद कि आई वांट टू डू इट अगेन, और अदरवाइज बड़ा ऑब्वियस जवाब है कि पेप गार्डियोला बोलेगा ठीक है भाई मेरा हो गया। तो समझ लो देयर विल बी अ डे जब पेप गार्डियोला सिटी छोड़ के जाएगा, एंड मे बी सिटी को ट्रांजिशन करने में दिक्कत हो, या फिर से एक चैलेंज हो, एक टॉप मैनेजर आना, उसी लेवल ऑफ परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करना। आई गेस वो लेवल नहीं भी हो, फिर भी एक टॉप टीम बन के रहना, फिर भी जैसे करके टाइटल की तरफ जीतना। सो ट्रांजिशन होता है। बेसिकली बारसा में ट्रांजिशन हुआ पिछले 2-3 साल में, स्ट्रगल रहा बीच में, लेकिन लोग पिछले साल फिर बारसा आके लीग जीत गया। सो इट्स लाइक तुम हमेशा टॉप पे नहीं रहोगे। रियल मैड्रिड 3 पीट किया, रियल मैड्रिड 2014 में यूसीएल जीता, पिछले 10-12 सालों से पहले नहीं जीता था। इवन पिछले 10 साल में रियल मैड्रिड 2-3 लीग जीता है, 3 लीग जीता सिर्फ। सो इट्स लाइक देयर विल बी टाइम्स, देयर विल बी डेज, देयर विल बी सीजन, देयर विल बी ईयर्स जब आप स्ट्रगल करोगे ट्रांजिशन के साथ, मैनेजर के साथ, नए प्लेयर के साथ,
बट एक टॉप क्लब, आई थिंक हमारा एम्बिशन चेंज नहीं होने वाला, शेख मंसूर के एम्बिशन खत्म नहीं होने वाले। खालदूम जिस डेडिकेशन से काम कर रहा है, जिस डेडिकेशन से हमारा बोर्ड, जिकी, फेरेंस सरियानो सब काम कर रहे हैं, आई होप वी कीप्स ऑन डोमिनेटिंग इंग्लिश फुटबॉल। की अभी यूरोपियन फुटबॉल तो हमारी शुरुआत है, अभी चैंपियन लीग में तो वी आर ओनली गेटिंग स्टार्टेड। अभी चैंपियन लीग में तो अपनी शुरुआत हुई है, अभी तो सिर्फ एक टाइटल आया है, अभी तो मेंटल बैरियर ब्रेक हुआ है। जैसे हमारी टीम है, जैसे हमारा मैनेजर है, जैसे हमारे प्लेयर्स हैं, आई थिंक चैंपियन लीग में वी आर ओनली गेटिंग स्टार्टेड। दैट्स अ स्केरी पार्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द टीम्स, बिकॉज वी आर कमिंग फॉर इट अगेन मैन, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ऑब्वियसली मैं बहुत हाई पे हूँ, ऑब्वियसली शायद मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, आई डोंट नो, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। आई थिंक वी आर वेरी लकी एज अ सिटी फैन, हम अपनी टीम को इतना कुछ अचीव करते हुए देख रहे हैं। दिस इज मार्वलस मैन, दिस इज ब्रिलियंट। मथियास नुनेस अभी आपको लग रहा है सिटी लेवल पे नहीं है, देयर विल बी टाइम्स पेप के अंडर काम करके मथियास नुनेस एक टॉप बॉलर मेरे हिसाब से बन सकता है। गवार्डियोल जिस पोटेंशियल का साइनिंग है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, डोकू जिस पोटेंशियल की साइनिंग है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है ट्रांजिशन कि आप पुराने प्लेयर के साथ नए एक सॉलिड एडिशन कर रहे हो, जो कि अभी उस लेवल पे नहीं है, बट ओवर द टाइम विद सिटीज फुटबॉल, पेप्स आइडिया, पेप्स ट्रेनिंग, देयर विल बी टाइम जब ये सारे टॉप प्लेयर भी बनेंगे। सो ट्रांजिशन यही होता है, और मेरे हिसाब से हम अच्छा ट्रांजिशन कर रहे हैं प्लेयर के मामले में भी। बट पेप रुकेगा तो और अच्छा होगा, बट वी विल सी व्हाट हैपेंस यार। इस फुटबॉल वर्ल्ड एट द एंड ऑफ द डे बहुत वल्नरेबिलिटी होती है, नथिंग स्टेज सेम। और सबसे बड़ी बात, इस सीजन देख लो, इस सीजन हम लीग में बहुत पॉइंट आफ्टर मैच पॉइंट पे पॉइंट ड्रॉप कर रहे हैं। मे बी हम इस सीजन और कुछ नहीं जीते, 2023 में हमने 5 ट्रॉफी जीती, बट देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी जैसा हम इस सीजन खेल रहे हैं अगले सीजन में कुछ भी ना जीते। एफए लीग कप से हम बाहर है, हो सकता है मैं एफए कप भी ना जीते, प्रीमियर लीग डिफेंड ना करें, चैंपियन लीग हार जाए। सो इट्स अ बिग पॉसिबिलिटी अगले साल हम ट्रॉफी लेस चले जाए फॉर क्लब लाइक सिटी, जिस तरह ट्रैवल जीता, वर्ल्ड चैंपियन है। सो फुटबॉल का जो वर्ल्ड है ना, वो बहुत अनसर्टेन है, बहुत वल्नरेबल है। नथिंग इज टेक नथिंग फॉर ग्रांटेड, जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक ये जो ट्रेबल थी, ये जो चेरी ऑन द टॉप ऑफ द केक, ये जो वर्ल्ड चैंपियन का टैग बेंच लगेगा वर्ल्ड चैंपियन का सीने में, ये जो आग थी ना सीने में इतने सालों की कि ट्रेबल नहीं या चैंपियन लीग नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, कुछ समथिंग इज होल्ड सिटी बैक। नाउ वी हैव अचीव्ड एवरीथिंग, नाउ वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड एंड द एंटायर लैंड।